चेंज ओवर के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं। इसे 5 पार्ट में बनाया गया है। पहले पार्ट में चर, अचर और पद की चर्चा की गई है। दूसरे पार्ट में समान पद एवं असमान पद की चर्चा की गई है। तीसरे पार्ट में व्यंजक और उसके प्रकार को बताया गया है। चौथे पार्ट में व्यंजक का जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर चर्चा की गई है। पांचवें और अंतिम पार्ट में समीकरण पर चर्चा की गई है। उम्मीद है कि आप इसे पार्ट 1 से देख रहे हैं। अलजेब्रा के बेसिक को बताया गया है। अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए ये बेसिक सीखना ज़रूरी है ताकि अलजेब्रा के कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से आप बना सकें। आइए इस पाठ में क्या सीखते हैं देखते हैं। यहाँ हम लोग एक संख्या लेते हैं जिससे हम लोग सभी कोई बखूबी परिचित हैं, 6। तो यहाँ हम लोग 3 बॉक्स पहले बना लेते हैं और इन तीनों बॉक्स के बीच में गुना का चिन्ह है। यहाँ हम लोग 6 लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये चिन्ह यहाँ छिपा हुआ है प्लस और यहाँ 1। इन तीनों को ध्यान से देखने पर ये पता चल पाएगा कि आखिर 6 के साथ और क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है। यानी इसके साथ 2 चीज़ जुड़े हुए हैं। एक चिन्ह जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग अंग्रेजी में साइन बोलते हैं, और दूसरा इसका ना का अंक जिसे हम लोग गुणांक भी कहते हैं। गुणांक को अंग्रेजी में हम लोग कोएफिशिएंट भी बोलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब ये संख्या अकेले में हो तभी इस पर हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं या चर्चा करेंगे। जब ये किसी के साथ हो तो उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6 अकेले है, तो ये इसके साथ चिन्ह इसका क्या है, इसका चिन्ह यहाँ प्लस है और इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है। हम लोग लिखने के लिए 6 लिखते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ छिपा हुआ रहता है, एक प्लस का साइन और एक गुना 1। ये दोनों छिपा हुआ रहता है। इसे यहाँ समझना ज़रूरी है। इसका उपयोग आगे चलकर बहुत ज़्यादा है और ये जितना छोटा लग रहा है हम लोग को देखने में, ये उतना ही बड़ा गलती आगे चल कर के बन जाता है यदि हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा अगर एग्जाम्पल ले -7, तो इसका चिन्ह यहाँ क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस दिया हुआ है, तो इसका चिन्ह यहाँ माइनस होगा और इसका गुणांक यानी इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। इसको हम लोग लिखेंगे -1 गुने 7, 6 - 7। तो 6 का चिन्ह क्या होगा, 6 का चिन्ह यहाँ प्लस है और 7 का चिन्ह क्या है, 7 का चिन्ह यहाँ माइनस है। 6 का गुणांक क्या है, 6 का गुणांक 1 है। 7 का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब गुना का अंक 1 है। कोई भी संख्या है तो उसका चिन्ह
उसके आगे होता है। और उसका गुणांक यदि नहीं दिख रहा है तो उसका गुणांक 1 होता है। यानी 1 को हम लोग गुणांक 1, यानी गुणांक यदि 1 है तो इसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी सार्वगुणनखंड बोलते हैं। ये सभी में विद्यमान है, सार्वगुणनखंड। ये एक का गुना, एक का गुना सभी संख्या में रहता है। इसे हम लोग कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। कि कोई भी संख्या यदि अकेले में लिखी हुई है और यदि उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि उसके आगे प्लस का चिन्ह है। और यदि उसके गुणा के अंक में यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग उसमें समझेंगे कि उसका गुणांक 1 है। हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए 3 + 2 - 5। तो यहाँ बारी बारी से हम लोग चिन्ह देखेंगे। 3 का चिन्ह यहाँ क्या है? 3 का चिन्ह यहाँ प्लस है। 2 का चिन्ह क्या है? 2 का चिन्ह भी प्लस है। और 5 का चिन्ह क्या है? तो 5 का चिन्ह यहाँ माइनस है, क्योंकि 5 के आगे माइनस है। यहाँ 2 के आगे प्लस था तो प्लस है। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं था, मतलब प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ प्लस हम लोग लिखे। इसका गुणांक यहाँ देख रहे हैं कि 3 के आगे 3 के साथ कोई अंक गुना में नहीं दिख रहा है, मतलब इसका गुणांक 1 है। 2 के आगे भी कोई अंक गुना में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका भी गुणांक 1 है। 5 के आगे भी कोई गुना में अंक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका भी गुणांक 1 है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा होगा कि यदि हम लोग किसी भी अंक को देखते हैं तो देखने के साथ ही ये समझ पाएंगे हम लोग कि उसका चिन्ह क्या है, उसका गुणांक क्या है। 3a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 3 × a। तो हम लोग यहाँ फिर चर्चा करेंगे चिन्ह का कि 3a का चिन्ह क्या है? तो प्लस है। और a का गुणांक क्या है? a का गुणांक, तो a के साथ कौन सा अंक गुना है? 3। या 3 का गुणांक क्या है? 3 का गुणांक, तो 3 के साथ कौन गुना है? a। इस प्रकार से हम लोग यहाँ गणित में तो संकेत लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोगों को समझना है कि उसके साथ और क्या क्या चीज़ है। उम्मीद है कि यहाँ हम लोग समझ पा रहे होंगे कि पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ अंक को पढ़ते थे, लेकिन अब अंक के साथ हम लोगों को गुणांक और चिन्ह भी पढ़ना है। चूँकि हम लोग अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम लोगों को समझना ज़रूरी था। आगे हम लोग देखेंगे बीजगणितीय अंक। इसको अंग्रेजी में हम लोग अलजेब्रिक नंबर भी बोलते हैं। अंग्रेजी के छोटे अक्षर का प्रयोग यदि गणित में हो रहा है, गणित में होता है,
तो उसे बीजगणितीय अंक कहते हैं। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए, बी, सी, डी, ई जितने भी अक्षर हैं यानी जेड तक, अगर इनका उपयोग गणित में हो रहा है तो उसको हम लोग बीजगणितीय अंक या अलजेब्रिक नंबर कहेंगे। यहाँ हम लोग समझ लें कि यदि 1, 2, 3, 4 ये सब अगर लिखा हुआ है तो ये अलजेब्रिक नंबर नहीं है। इसको हम लोग अंकगणितीय नंबर बोलते हैं। और ये अब हम लोग देखते हैं इसमें चर राशि, इसका अंग्रेजी नाम वेरिएबल नंबर बोलेंगे इसको हम लोग समझेंगे सीधा तौर पर कि बीजगणित में जिसका मान यानी वैल्यू स्थिर नहीं है, या हम लोग कह सकते हैं इसको कि जिसका मान बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे कि जितने भी अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं वो चर राशि है। मतलब ए, बी, सी कुछ भी लिख दिया जाए अगर छोटा अक्षर में, एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, ये सभी चर राशि है। इसके अलावे यदि इनका गुना और भाग अंकगणित के साथ अगर है, अंकगणितीय अंक के साथ है तो उसे भी चर राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे ए है, यदि इसका गुना 7 के साथ है मतलब 7 है, ये भी चर है। यदि 7 भागा ए है, यहाँ भाग है, तो यहाँ ये भी चर है। कहने का मतलब यदि बीजगणितीय अंक गुना और भाग में है, अंकगणित के साथ गुना और भाग में है, तो उससे जो अंक बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग चर राशि कहेंगे। यहाँ ए का मान हम लोग रखेंगे तो देखेंगे ए का मान अलग अलग रखेंगे, लेकिन 7 का मान नहीं बदलेगा, 7 का मान वही रहेगा। जैसे 7A, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 7A,
यानी ये 7 गुने ए है। ए बराबर अगर मान लीजिए 1 लेंगे तो 7 गुने 1 यानी ये 7 मिलेगा। अगर ए बराबर अगर 2 ले रहे हैं तो 7 गुने 2 यानी 14 होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का मान बदल रहा है। यहाँ ए का मान 1 है, फिर यहाँ देख रहे हैं ए का मान 2 है, लेकिन 7 का मान नहीं बदल रहा है, 7 का मान वही है। तो ए का मान हम लोग बदल सकते हैं, ए का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो 7 ए का मान बदलते चला जाएगा, 7 ए का भी मान बदलते चल जाएगा। इसीलिए 7 ए को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। x का गुना x है तो ये भी x स्क्वायर है। यदि x गुना x है तो ये x क्यूब है। ये हम लोग घातांक में देख चुके हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर और x क्यूब ये भी यहाँ पर क्या है, चर है। अब हम लोग देखते हैं अचर राशि। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, यानी जिसका मान बीजगणित में जिसका मान नहीं बदलता है या जो स्थिर रहता है उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है तो इसका मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, ये 7 ही रहेगा। इसलिए ये 7 क्या है, ये 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। मतलब यानी जितनी भी संख्या है उसे हम लोग अचर के श्रेणी में रखते हैं। यानी अंक गणित की संख्या, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि अंक गणित की संख्या यानी अंकगणित की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब उन लोगों का मान नहीं बदलता है। इसलिए अंकगणित की जो भी संख्याएं हैं उसको हम लोग अचर कहेंगे। पद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टर्म भी बोलते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सभी बीजगणित की संख्या और अंकगणित की संख्या पद कहलाती है। मतलब ए अगर लिख दिए तो ये भी पद है, 7 लिख दिए तो ये भी पद है, 3 भी लिख दिए तो ये भी पद है, 2 लिखे तो ये भी पद है, x लिखे तो ये भी पद है, y लिख दिए तो ये भी पद है, m लिख दिए तो ये भी पद है, अगर a स्क्वायर लिखे तो ये भी पद है, y स्क्वायर लिखते हैं तो ये भी पद है, कोई संख्या लिखते हैं तो यानी 14 लिख दिए तो ये भी पद है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा हुआ है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि इन्हीं पद को यदि गुना या भाग में लिखा जाए अलग नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान के चलिए a एक पद है और x एक पद है। यदि इनको हम लोग गुना कर दें
तो ये अभी भी एक ही पद है, ये एक पद है, ये दो पद नहीं है, क्योंकि गुना किया गया है। यदि हम लोग ए में यदि x का भाग दे दें तो ये एक ही पद कहलाएगा। ये एक पद है, दो पद नहीं है। ये दो पद कब होगा, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी यहाँ स्पष्ट है कि गुना और भाग से हम लोग पद को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव का चिन्ह अगर दो पद के बीच लग जाए तो उन्हें एक पद नहीं दो पद कहेंगे। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी ए और एक्स दो पद है, ये एक पद है और ये भी एक पद है। तो हम लोग गुना कर रहे थे और भाग कर रहे थे तो एक ही पद मिल रहा था। लेकिन अब अगर इसको जोड़ेंगे a प्लस एक्स तो ये एक पद नहीं होगा, ये दो पद होगा। यदि इसको घटाते हैं तो भी ये एक पद नहीं कहलाएगा, ये दो पद कहलाएगा। मतलब कि गुना और भाग से हम लोग पद को अलग नहीं कर सकते हैं। पद को अलग करने के लिए जोड़ और घटाव का चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देख लेते हैं समान पद। तो वैसा चर राशि, वैसा चर या अचर राशि जिसका आधार और घात समान हो, उसे समान पद यानी लाइक टर्म कहेंगे। मतलब एग्जाम्पल से इसको देखिए। यानी अगर a और a ले लिए तो ये दोनों को हम लोग समान पद कहेंगे, क्योंकि इसका आधार दोनों का आधार क्या है, इसका आधार क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इस a का आधार a है, इस a का आधार a है, और घात क्या है, घात एक है, और यहाँ भी घात एक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आधार दोनों का एक ही है और घात भी दोनों का एक ही है। इसलिए इन दोनों को हम लोग यानी a और a समान पद है। यदि हम लोग यहाँ a और x ले लें तो यहाँ देखते हैं आधार a और x है जो समान नहीं है। मतलब a और x समान पद नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर समान नहीं है तो
तो ए और एक्स असमान पद है। यानी अनलाइक टर्म। यहाँ दोनों चीज़ क्लियर हो रहा है कि समान पद किसे कहेंगे और असमान पद किसे कहेंगे। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो यहाँ इनमें देखिए ये 3x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है और ये 4y स्क्वायर है। हम लोग यहाँ चुनने का प्रयास करेंगे कि कौन समान पद है। तो यहाँ देखते हैं कि 3x स्क्वायर और y स्क्वायर 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x और x आधार समान है और इसका घात भी समान है। तो आधार और घात दोनों समान है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये समान पद है। दूसरी तरफ देख रहे हैं y स्क्वायर और 4y स्क्वायर। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आधार y है, यहाँ भी आधार y है, घात यहाँ 2 है, यहाँ भी घात 2 है। तो इसका मतलब ये भी समान पद है।